कुछ समय पहले मैंने अपने बारे में एक चीज़ नोटिस की। मैं लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करती थी। किसी को कोई काम हो, परेशानी हो या किसी को मेरी ज़रूरत हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि मैं उनके लिए मौजूद रहूं। और शायद मुझे अंदर से अच्छा भी लगता था कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मुझे लगता था अगर कोई अपनी परेशानी लेकर मेरे पास आता है, मुझसे सलाह लेता है, मुझसे मदद मांगता है, तो शायद मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज़ नोटिस करने शुरू की। कुछ लोग मुझे तभी याद करते थे जब उन्हें मेरी ज़रूरत होती थी, जब कोई काम होता था, जब कोई परेशानी होती थी, जब कुछ पूछना होता था, तब मेरा फ़ोन आता था। लेकिन जब मुझे किसी की ज़रूरत होती थी, तब वही लोग उतने अवेलेबल नहीं होते थे। और उस समय मैंने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहती हूँ। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। हो सकता है आप अपनी लाइफ में अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जिनका आपको एहसास तक नहीं है। इसलिए आज मैं आपको 3 ऐसे संकेत बताऊंगी जिनसे आप पहचान पाओगे कि लोग आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं या फिर सच में आपकी मौजूदगी उनके लिए मायने रखती है और आप उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हैं। और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि तीसरा संकेत शायद आपको अपने ही किसी रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताऊंगी जिससे आप अपने रिश्तों को संभालने के साथ साथ खुद को भी संभाल पाएंगे और दूसरों की बदलते व्यवहार का आपकी सेल्फ वर्थ पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला संकेत बहुत छोटा है, लेकिन आप अगर इसे नोटिस करना शुरू कर दें तो बहुत कुछ समझ आने लगता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करता है या मैसेज करता है तो क्या ज़्यादातर समय उसके पीछे कोई काम होता है? उसे कोई सलाह चाहिए, कोई मदद चाहिए या कोई जानकारी चाहिए या अपनी कोई परेशानी आपसे शेयर करनी है। लेकिन क्या वह कभी बिना परेशानी के आपको फ़ोन करता है? क्या कभी सिर्फ ये पूछता है कि तुम कैसे हो, आज दिन कैसा रहा? बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ, क्योंकि किसी के काम आना और किसी के दिल के करीब होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको बहुत याद करता हो, लेकिन हर बार किसी ज़रूरत के लिए, और हम उसे अटेंशन समझ लेते हैं। हमें लगता है देखो वो हमें कितना याद करता है, लेकिन शायद हमें यह देखना चाहिए कि वो इंसान हमें क्यों याद करता है। और यहाँ एक चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए, अगर आप उस इंसान की कोई ज़रूरत पूरी करना बंद कर दें तो क्या फिर भी उसका व्यवहार आपके साथ वैसा ही रहेगा? इस सवाल को याद रखिए, क्योंकि अगला संकेत आपको इससे भी ज़्यादा साफ तस्वीर दिखाएगा। दूसरा संकेत है, किसी रिश्ते की असली पहचान तब नहीं होती जब सामने वाले को हमारी ज़रूरत हो। आपने भी शायद कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब किसी को आपसे बात करनी होती है, मदद चाहिए होती है, तो आप हमेशा अपना काम छोड़कर भी उनके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपका मन ख़राब हो, आपको किसी से बात करने की ज़रूरत हो या आपको किसी की मदद चाहिए हो, तो अचानक वही इंसान बिजी हो जाता है। 1-2 बार ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी की अपनी ज़िंदगी और अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर यह एक पैटर्न बन जाए, आप उनकी ज़रूरत में तो हमेशा मौजूद हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत में बार बार गायब, तो शायद आपको उस रिश्ते को थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि रिश्ता सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। रिश्ता तब बनता है जब दोनों के मन में यह हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं भी तुम्हारे लिए हूँ। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है, क्या इसका मतलब है कि ऐसे लोगों से हमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि हो सकता है समस्या सिर्फ सामने वाले की ना हो सकता है कहीं ना कहीं हम खुद भी उन्हें ऐसा करने की आदत डाल चुके हों। और इसका सबसे बड़ा संकेत है आपका नहीं। तीसरा संकेत, आपने किसी के लिए हमेशा हाँ कहा। जब भी उसे आपकी ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा मौजूद रहे, उसका काम किया, उसकी परेशानी सुनी, उसके लिए अपना काम तक छोड़ा, और फिर आपने एक दिन कहा कि आज मैं नहीं कर पाऊँगी,
अब देखिए सामने वाले का रिएक्शन क्या होता है। क्या वो आपकी बात को समझता है या फिर आपको गिल्ट फील करवाने लगता है। तुम तो पहले कर देती थी, आज क्या हो गया, इतना भी नहीं कर सकती। अगर आपका एक नहीं किसी इंसान को इतना बदल देता है कि उसका व्यवहार ही आपके लिए बदल जाए, तो शायद आपको एक बहुत ज़रूरी बात समझने की ज़रूरत है। शायद उसे आपकी ज़रूरत थी, लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं। क्योंकि जो इंसान सच में आपकी परवाह करता है वह आपकी हर बात से एग्री करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वह आपके नहीं का भी सम्मान करेगा। अब इन तीनों संकेतों को एक साथ देखिए। क्या वो आपको बिना किसी काम के याद करते हैं। दूसरा, जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो आपके साथ होते हैं। तीसरा, जब आप नहीं कहते हैं तो आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। इन तीनों संकेतों में आपको एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो शायद आपको लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अब बारी खुद को बदलने की है। और अब वो तरीका जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी, मैं इसे बहुत सिंपल रखती हूँ। पहला, हर समय अवेलेबल मत रहिए। किसी का फ़ोन आया, मैसेज आया, आपने तुरंत अपना काम छोड़ दिया। ऐसा हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अभी सच में अवेलेबल हूँ। अगर नहीं है तो अभी नहीं कहना गलत नहीं है। दूसरा, लोगों की बातों से ज़्यादा उनका पैटर्न देखिए। कोई आपको कितना प्यार करता है, कोई आपको कितना मानता है, ये दूसरों की बातों से तय मत कीजिए। देखिए वो आखिर करता क्या है। क्या वो आपकी भी सुनता है। क्या आपको जब उसकी ज़रूरत होती है तो मौजूद होता है। क्या आपके समय की रिस्पेक्ट करता है। वर्ड नहीं, पैटर्न देखिए। तीसरा, एक बार नहीं कहकर देखिए। हर किसी को टेस्ट करने के लिए नहीं, बस अपनी बाउंड्रीज़ को समझाने के लिए कहिए, मैं आज नहीं कर पाऊँगी, और फिर सामने वाले का व्यवहार ऑब्जर्व कीजिए। यही आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, किसी का बदलता हुआ व्यवहार आपकी वैल्यू तय नहीं करता। अगर आपने किसी की मदद नहीं की और वो आपसे नाराज़ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे इंसान हैं। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज़ रखी हैं और कोई आपसे दूर हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम इम्पॉर्टेंट हैं। कभी कभी किसी का दूर जाना आपकी कमी नहीं, आपकी क्लियरिटी होती है। मैंने भी धीरे धीरे ही ये समझा है कि मेरी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग मुझे ज़रूरत के समय याद करते हैं, मैं कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, इससे मेरी इम्पोर्टेंस तय नहीं होती। मुझे हर किसी को ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मैं मदद करूँगी, लेकिन अपनी कैपेसिटी देखकर। मैं किसी की परेशानी सुनूँगी, लेकिन अपनी पीस की कीमत पर नहीं। और अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं नहीं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि किसी के साथ अच्छा इंसान बनने के लिए खुद के साथ बुरा होना ज़रूरी नहीं है। तो अगली बार जब भी आपको लगे कि कोई आपको सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के समय याद करता है, तो तुरंत उससे रिश्ता ख़त्म मत कीजिए। बस थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए। देखिए वो आपको बिना काम के कितना याद करता है, आपकी ज़रूरत में कितना साथ देता है, और आपके नहीं का कितना सम्मान करता है। कि सिर्फ यूज़फुल होना किसी रिश्ते का मतलब नहीं है। आपको किसी की ज़रूरत बनने से ज़्यादा किसी के लिए इम्पॉर्टेंट बनना चाहिए। और जब आप अपनी बाउंड्री समझने लगते हैं, अपनी वैल्यू दूसरों के व्यवहार से अलग करना सीखते हैं, तो फिर सामने वाला बदले या ना बदले, आपकी सेल्फ वर्थ पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही वो तरीका है जिससे आप अपने रिश्तों को भी संभाल सकते हैं और खुद को भी। अगर आपको भी नहीं कहना मुश्किल लगता है तो कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि शायद अगली वीडियो की शुरुआत यहीं से होगी।